नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी, संविधान और राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए वह महत्वपूर्ण पर्सन जो आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू से लगाकर अंत तक इन क्लास, इस वीडियो, इस सेशन को आप जरूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेक्शन पूरा करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले एक बार जो भी साथी भाई बहन जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इन क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। आशा करूंगा कि आप सभी साथी एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आसानी से हम प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा समझें और उत्तर दें। दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? शासन सचिवालय की अगर बात करते हैं तो शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1949 के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार का जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा गया है। मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सा है? यह क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है एग्जाम में, और इसका सही उत्तर रहेगा सरकारी सचिवालय। क्या रहेगा? सरकारी सचिवालय। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम प्रमुख मुख्य सचिव बने थे श्री के राधाकृष्णन। कौन बने थे? श्री के राधाकृष्णन। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, यह बताने का कष्ट करें कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान यानी कि वर्तमान की अगर बात करता हूं, भाई आगे समय के साथ बदल भी सकता है, लेकिन मैं आज बात करूंगा 22 जुलाई की। 22 जुलाई 2025 को राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है, वो कमेंट करके बताइएगा। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करिएगा। दोस्तों, देखिएगा, सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। गलत है पहला। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होना चाहिए, न कि वरिष्ठता। यह भी गलत है। दोनों ही गलत है, तो एक और दो दोनों यहां पर आपके क्या दिए हुए हैं? गलत दिए हुए हैं। पहला भी गलत है तो दूसरा भी यहां पर क्या दिया हुआ है? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शासन सचिवालय रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और अप्रैल 1949 में रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे? इनमें से राजस्थान के मुख्य सचिव कौन कौन रहे? तो देखिएगा, वी नारायणन, किशनपुरी, सांवलदान उज्जवल, मगराज कल्ला, ये नहीं रहे। पहला, दूसरा और तीसरा ए बी सी, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िएगा। पढ़ो भाई। पहला, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। तो भाई राज्य का राज्यपाल होता है, उसका प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। पहला और दूसरा सही है, तो ए, केवल ए व बी यहां पे आपके क्या रहेंगे? सही। ऑप्शन सी सही रहने वाला है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्य सचिव और उनकी अवधि, गोपाल कृष्ण भणोत 1977 से 1980, विपिन बिहारी लाल माथुर 1986 से 1992, मिट्टा लाल बेहता 2000 से 2012, आर के नायर 2002 से 2005। तो आपका ऑप्शन यहां पे सी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिएगा। तो करो भाई विचार। मुख्य सचिव सबसे अपर सचिव होता है, उसके बाद होता है 4 नंबर वाला शासन सचिव, उसके बाद होता है आपका शासन सचिव के बाद में
अतिरिक्त सचिव और उसके बाद होता है उप सचिव। ये क्रम होता है, मुख्य सचिव, शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और उप सचिव। 1 4 3 2, ऑप्शन डी। 1 4 दी के तो मैंने लगा दिया, लेकिन 1 4 3 2, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? भाई राजस्व मंडल की अगर आप बात करें तो राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई थी। राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है, कार्यालय है, वो कहां पर है? सबको पता होना चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं, देखो सर्वाधिक राजस्थान की सभी भर्तियां हैं, उनके लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक उपलब्ध है और आप सभी ज्वाइन भी कर चुके हैं। लेकिन एक चीज, सब्जेक्ट पीवाईक्यूएस, यानी कि सब्जेक्ट पीवाईक्यूएस है, वो मात्र 19 रुपए में आपको मिलेंगे, मात्र 19 रुपए में। जैसे कि आपने बोला कि सर मुझे राजस्थान कला संस्कृति के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे लोक देवता के सर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? भाई 200 के आसपास, इतने ही बनेंगे। तो इस प्रकार जैसे कला संस्कृति है तो 19 रुपए में राजस्थान की कला संस्कृति हो, हिंदी हो, इतिहास हो, यानी कोई सा भी विषय हो, 19 रुपए में आपको अलग अलग एक कोर्स मिलेगा, एक एमसीक्यूज बैच मिलेगा, जिसमें कंप्लीट टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे एक बार। देख कोई बड़ी रकम नहीं है, 19 रुपए। आप बाहर निकलते हो ना, घर से बाहर निकलते हो, चाय पी लेते हो आप, एक साथ में बिस्किट खाया, 20 रुपए लग गए। लेकिन ये 19 रुपए, शायद आप एक को ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है, फिर बाकी की ज्वाइन कर लेना। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा ऐप है, उस पर एक बार विजिट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट पीवाईक्यूएस मात्र 19 रुपए में हर एक विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। आगे देखिएगा, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? पुनर्जीवित इसको कब किया गया था, यह आपसे यहां पर पूछा गया है। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है। संभागीय आयुक्त व्यवस्था या संभागीय व्यवस्था राजस्थान में पुनः शुरू की गई थी 1987 में। कब? 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां स्थित है? राजस्थान पुलिस अकादमी है, ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये कहां पर? आपके जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, उसका प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण देना। क्या कार्य है? प्रशिक्षण देना दोस्तों। नेक्स्ट है, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? बात यहां पर हो रही है जिला कलेक्टर की, कि जिला कलेक्टर होता है, ये किस सेवा का सदस्य होता है, ये आपको यहां पर क्या करना है? बताना है। तो जिला कलेक्टर होता है ना हर जिले का, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। अब मैं आप राजस्थान वासी हो, 41 जिलों के अनुसार आपको अपने जिले के कलेक्टर का नाम कमेंट करना है। तो अपने जिले के कलेक्टर, भाई अपना जिला, अपना कलेक्टर, अपना जिला, अपना कलेक्टर, नाम बताओ भाई, देखता हूं किन किन को पता है। खुद के जिले का कलेक्टर का नाम पता है या नहीं? तो एक बार आप कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करना है सभी को। आगे चलिएगा भाई, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, यह पारित हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 के अंदर यह पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना, तो यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है ना भाई, क्या नहीं हो रहा है? यह क्वेश्चन भी हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हमने पहले इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है? देख लिया है दोस्तों। राजस्व बोर्ड की अगर बात करता हूं, अजमेर में 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? राजस्थान प्रशासनिक कोई अधिकारी है, उसको भी जिला कलेक्टर बनाया गया राजस्थान के अंदर, और यह कब बनाया गया था? पहली बार बनाया गया था 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है भाई? जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? कोटा, चित्तौड़, अलवर, टोंक। नहीं है पूछा है भाई, तो चित्तौड़ में नहीं है भाई। कहां नहीं है? चित्तौड़ के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है कौन? तो भाई नियुक्त कौन करता है? सर जी नियुक्त तो राष्ट्रपति करे, तो बेटा राष्ट्रपति हटा सके, राष्ट्रपति ही हटा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के नामों को काल अनुक्रम की क्रम में व्यवस्थित करिएगा। करो भाई। तो सबसे पहले देखो इनके नाम पढ़ लो एक बार। सबसे पहले इनमें से बने थे आपके संपूर्णानंद, तो सी ऑप्शन। उसके बाद बने थे रघुकुल तिलक, उसके बाद बने थे सुखदेव प्रसाद, और उसके बाद एम चेना रेड्डी। तो CABD ऑप्शन डी है जो आपका सही रहेगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। बात होती है कि मैं आपसे करंट का भी एक क्वेश्चन है जो तैयार करवा देता हूं यहां से। करंट भाई, राजस्थान हाईकोर्ट है, भर्ती भी आएगी ना? नहीं, फार्म लगाइयो नहीं लगाइयो? बत्था की गलती है, फार्म लगा दीजिए। राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद कितने हैं? पद तो 50 है भाई, पद कितना है? 50। अब क्वेश्चन बनता है वर्तमान में रिक्त कितने? आज तक के अनुसार देना है, क्योंकि आज कुछ न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं, तो आज के अनुसार ही आपको अपना करंट अपडेट करके बताना है कि 50 में से अब कितने रिक्त रहे हैं, कितने पदों पर न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, यह कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है प्रकार, ये दायित्व, अधिकार या शक्ति? तो क्या होगा? शक्ति होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? कुलाधिपति होता है राज्यपाल। कौन होता है भाई? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? अतिरिक्त कार्यभार सबसे पहले जो दिया गया था वो स्वरूप सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? स्वरूप सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है? महाधिवक्ता को हटा सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन दो को नहीं हटा सकते। बी यानी 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। भाई जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये मान के चलो कि शायद आपके लिए क्या बन सकते हैं? इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? अनुच्छेद जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है वो अनुच्छेद 154 है। वो अनुच्छेद कौन सा आपका? 154 है दोस्तों। ठीक है, आगे चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? और यह कहा गया है अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 के अंदर गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। भाई शपथ की बात नहीं कर रहा यहां पे, नियुक्त कब किया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को, यह डेट पूछिए। और मामला तभी गड़बड़ होगा जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गया। आप करोगे 1 नवंबर 1956, मैं बोलता हूं नेगेटिव मार्किंग में 1% गया आपका। ओरिजिनल डेट है वो याद कर लो, 25 अक्टूबर 1956।
नियुक्त कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? कितने रहे थे? 6 राज्यपाल। कितने रहे थे भाई? 6 राज्यपाल रहे थे, याद रखना इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी कमला बेनीवाल, अशोक गहलोत कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, यानी कि जो सदस्य संख्या है उनका 6% होगा न्यूनतम, और अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 15%। यानी राजस्थान की अगर मैं विशेष संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान में अधिकतम 30, कितने? 30 है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं न्यूनतम, और 30 के अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल रहेगा। नहीं वो कहते मुख्यमंत्री ने तो क्या सर जी मुख्यमंत्री अलग कर दिया और 30 मंत्री बना दिया, को नहीं बना सका। आगे देखो भाई, नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1975 में आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उत्तर दे सकते हो। अब क्वेश्चन यहां पर आपका आ गया भाई, किस सबसे सीएम वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये भी सही। तो सबसे कम कार्यकाल किसका था भाई? कहीं नाम दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे कम कार्यकाल 15-16 दिन किस मुख्यमंत्री का था? उसका नाम लिखो, कितने दिन था, दोनों बताओ। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? अब क्या करूं भाई, आ गया ना क्वेश्चन। हीरालाल देवपुरा। कितने दिन रहा था ये तो बता ही दो। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव 6ठी विधानसभा में हुए थे। किसमें हुए थे? 6ठी विधानसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? 1967 में। कब लगाया गया था? 1967 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर ये बने थे महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह प्रोटेम स्पीकर बन गए भाई। अब एक बात बताओ कि प्रोटेम स्पीकर जिसको बनाया जाता है, जो विधानसभा के सदस्य, जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है, क्या ये प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने के अलावा क्या विधायक की भी शपथ लेता है या नहीं लेता? कमेंट करके बताना है आपको। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। क्या भाई ये सही है दोनों आंकड़े? अगर ये आंकड़े सही है तो मान लूंगा आपकी तैयारी सही है। ये गलत है भाई, गलत है। चाहे आप अपनी किताब में पढ़ो, चाहे आप अपना गूगल करो, ये दोनों मेरे को कमेंट चाहिए। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य वर्तमान में 200 है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा था? खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारू की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? भारत शासन अधिनियम 1919 का। भारत शासन अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। द्वैध शासन प्रणाली कब से कब तक कार्यान्वित रही थी? तो 1921 से 1937 तक। 1921 से 1937 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारू यानी 1919 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बन सकता है भाई, द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ,
कब तक रहा, किस सुधार अधिनियम के तहत इसको प्रारंभ किया गया। आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के डी आर्टिकल को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? और वो अधिकार है विदेश यात्रा का अधिकार। कौन सा है? विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति के अंदर निलंबित किए जा सकते हैं, आपातकाल अगर देश में लगा हुआ हो तब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। गैर नागरिक है उनको संवैधानिक निराकरण का अधिकार है जो उपलब्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत देने का अधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। भारत में क्या है? ये वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती? विधानसभा में विपक्ष के नेता की होती है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री की होती है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006 को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? किसको करता है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? कहां पर? जोधपुर में। कहां पर भाई? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटी 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? कौन सा है? आरआईसी। आरआईसी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितने राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000 का। कितने का? 25,000 का। क्वेश्चन नंबर 60, आरटी पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? राज्य सूचना आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। तो ये थे आज पॉलिटी के टॉप 60 क्वेश्चन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बैच और कॉम्बो बैच, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, आप या आपके रिश्तेदार कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपका दोस्त यार कोई भी तैयारी कर रहा है, तो इसके अलग अलग बैच और कॉम्बो बैच, एक साथ सभी बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।